गूगल पर हर दिन 8.5 बिलियन से ज़्यादा सर्चेस की जाती है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया में तकरीबन हर एक शख्स किसी न किसी टॉपिक को रोज़ गूगल पर सर्च करता है। अब मज़े की बात यह है कि गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे फ्री है। अगर हम बात करें यूट्यूब की, जीमेल्स की, गूगल मैप्स की, गूगल क्लाउड्स की, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स फ्री है। लेकिन फिर भी ये गूगल पैसे कैसे कमाते हैं, चलो देखते हैं। तो साल 1998 में कुछ ऐसा होता है कि कॉलेज में दो स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है लैरी पेज और दूसरी का नाम होता है सर्जी ब्रिन। ये दोनों फैसला करते हैं कि हम कॉलेज के लिए एक ऐसी सर्च इंजन बनाते हैं जिसमें सारे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज रखा जाए। We met this guy. He quickly, he took a quick look at our search engine. We chatted with him a little bit. We started talking about, well, he said, oh, I'd be interested in investing. So I met 25-year-old Stanford PhD students Sergey Brin and Larry Page, who have started an internet search company called Google. और तब उन्होंने 1998 में गूगल बनाया। असल में ये जो गूगल का वर्ड है ये गूगल से लिया गया है। अब एक के बाद जब 100 ज़ीरो लगाए जाए तो उस नंबर को हम कहते हैं गूगल। तो इन दोनों स्टूडेंट ने ये नाम इसलिए दिया कि जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठे करते हैं वो गूगल में होगी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये वर्ड गूगल बन गया। गूगल बनाने के सिर्फ 2 साल बाद यानी 2000 में उन्होंने गूगल एड्स बनाया और गूगल एड्स को उस ज़माने में गूगल एडवर्ड्स कहा जाता था। सन 2004 में उन्होंने जीमेल बनाया, 2005 में गूगल मैप्स बनाए, 2006 में यूट्यूब अपने नाम कर दिया। असल में यूट्यूब 2005 को बनाई गई थी लेकिन ये गूगल का हिस्सा नहीं थी। 2006 में गूगल ने यूट्यूब को ख़रीदा। 2008 में उन्होंने गूगल क्रोम बनाया जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर हम बात करें कि गूगल ने इतने पैसे कैसे बनाए इन सारे प्रोडक्ट्स से, तो 2022 की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि गूगल ने $280 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। इन $280 बिलियन में से एड्स में से उन्होंने 58% जनरेट किया। वेबसाइट्स पर जो एड्स आते हैं उनमें से 11% जनरेट किया। यूट्यूब पर जो एड्स आते हैं उनमें से 10.5% जनरेट किया। इसके साथ साथ गूगल ने प्ले स्टोर से 10% जनरेट किया। इसके साथ साथ गूगल क्लाउड से उन्होंने 9% जीते हैं। और ये जो $280 बिलियन है ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं, यानी उनमें बहुत बड़ा इंक्रीज़ नज़र आ रहा होता है। अब ये जो इतने पैसे जनरेट करता है, अब इस पैसे का गूगल करता क्या है? तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि गूगल रिसर्चेस बहुत ज़्यादा करते हैं। हाल ही में आपने सुना हुआ होगा कि गूगल ने AI पर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें से उन्होंने AI जनरेटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है जेमिनी, और ये ChatGPT के मुकाबले में उन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा गूगल बहुत सारा पैसा मार्केटिंग पर भी खर्च करता है। अब अगर ये बात की जाए कि गूगल मुकम्मल तौर पर फ्री है तो ये बात भी गलत है, क्योंकि गूगल प्रीमियम वर्जन भी देता है। फर्ज़ करें अगर आपको यूट्यूब में एड्स पसंद नहीं है तो आपको प्रीमियम दिया जा रहा है जिसमें से आपको एड्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो कि फ्री वर्जन को यूज़ करते हैं गूगल की। इसके अलावा सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि प्रीमियम को यूज़ करते हैं, और प्रीमियम से भी गूगल बहुत ज़्यादा पैसा भी बना रहा है। गूगल एड्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करता है क्योंकि ये आपकी एड्स को, यानी किसी भी बिजनेसेस की एड्स को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, उन ऑडियंस को पहुंचाते हैं जो कि उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसीलिए ऑडियंस उन चीज़ों को ख़रीदता है। अब अगर हम बात करें तो गूगल के लिए एक सर दर्द बना हुआ है ChatGPT, क्योंकि ChatGPT में आप जो कुछ भी सर्च करते हैं वो डायरेक्टली आपके सामने आ जाता है। आपको किसी किस्म की मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विज़िट करना नहीं पड़ता है और डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस का जवाब देता है। अगर कंपैरिजन में हम देखें गूगल पर, तो जब हम गूगल पर कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स नज़र आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनमें से कौन से वेबसाइट्स को खोलें और कौन से को ना खोलें। तो ये थी चंद बातें गूगल के बारे में। उम्मीद रखता हूँ कि आपको पसंद आ चुका हुआ होगा। सपोर्ट प्लीज़।